नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मेरी सास ने अपनी सास की सेवा नहीं की तो मैं क्यों करूं उनकी सेवा। उनकी अक्ल तभी तो ठिकाने आएगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकी को नाश्ता करते समय ही घुटनों में हल्का दर्द महसूस होने लगा था। दर्द जब असहनीय हो गया तब उसने अपनी बहू श्वेता को आवाज दी। आपने बुलाया मम्मी जी? हाँ, मेरे घुटने दर्द से ऐंठ रहे हैं। जरा दराज से मूव निकालकर मालिश कर दो और गर्म पानी की थैली से सिकाई भी कर दो। मम्मी जी, मुझे मुंह की बदबू से उल्टी आती है। मैं मालिश तो नहीं कर पाऊंगी। हाँ, गर्म पानी की थैली लाती हूँ, उससे तो आप खुद भी सिकाई कर सकती हैं। बहू का टका सा जवाब पाकर जानकी कुछ बोल न पाई। बस आंखों के कोरों से आंसू निकल पड़े। उसके अपने किए कर्म सामने आ रहे हैं। जानकी ने अपनी सास की कभी इज्जत नहीं की। उनकी बेइज्जती करने से वह कभी भी नहीं चूकती थी। जानकी को अपने स्वर्गीय पति की बात याद आ गई। कर्म का फल यही मिलता है। उसका मन पछतावा से भर गया। वह भगवान से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगी। तभी श्वेता पानी ले आई। जानकी स्वयं सिकाई करने लगी। गठिया के कारण हाथ थोड़े टेढ़े हो गए थे, सो दिक्कत हो रही थी। तभी कॉलबेल बजा। श्वेता ने दरवाजा खोला। ओह मम्मा, आओ ना, कितने दिनों के बाद आई हो। उधर कहाँ जा रही हो? तेरी सास से मिलने। वो सो रही है, बाद में मिल लेना। चलो मेरे साथ। श्वेता उन्हें अपने कमरे में ले गई। दर्द ज्यादा है क्या? हाँ, मुझसे बोली, मुंह से मालिश कर दो, फिर गर्म पानी की थैली से सिकाई कर दो। मैंने तो बोल दिया, मुझे तो मुंह से उल्टी आती है। सिकाई तो आप खुद भी कर सकती हैं। यह तो गलत बात है श्वेता, एक बीमार और लाचार को इस तरह से जवाब देना। तुम नहीं जानती मम्मा, इन्होंने अपनी सास को बहुत सताया है। मुझे बुआ जी ने सब बता दिया। तू क्या उसका बदला ले रही है? फिर तो ये कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। मतलब? उन्होंने अपनी सास को सताया, तू अपनी सास को सता। तेरी बहू तुझे सताएगी। मेरी बहू क्यों? क्यों, क्या उसे बताना वाला कोई ना होगा क्या? और फिर कोई बताए या ना बताए, बच्चे तो घर में जो देखेंगे वही सीखेंगे ना। श्वेता सोचने लगी। अपनी बात का प्रभाव होते देख उसकी माँ ने कहा, मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए हैं। कल को अगर तेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करे तब तुझे कैसा लगेगा? सॉरी मम्मा, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं उनका ध्यान एकदम अपनी माँ की तरह रखूंगी। कोई बात नहीं, जहाँ जागे वही सवेरा। बस इतना याद रख, किसी को दंड देने का अधिकार हमें नहीं है। वो ऊपर बैठा है ना, वही न्याय करता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।